जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड का प्रशासनिक परिचय, और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए, ठीक है। और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है पहला क्लास इसलिए दे रहे हैं क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही में जो झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारा के सारा 50 क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्लास में से में ही थे। यानी कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ाया था। तो आप लोग जो है भरोसा के साथ अगर मेरा क्लास करते हैं तो हम भी जो है अपना पढ़ाने में जो है 100% देते हैं। और इस तरह से जो है आपके झारखंड में जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगा जिसमें झारखंड जी के पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन जो है मेरे क्लास के बाहर से नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं। पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 8, चौथा है 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रमंडल हैं। अगर वर्तमान स्थिति में देखते हैं तो झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल हैं। लेकिन जब झारखंड हमारा बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है, हमारा झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बनता है, उस समय झारखंड में जो है प्रमंडलों की संख्या 4 थी। बाद में एक प्रमंडल का निर्माण हुआ, कौन सा, कोल्हान प्रमंडल का। और ये कोल्हान प्रमंडल कब बनता है तो 2003 में। और किस प्रमंडल से अलग करके बनाया जाता है तो ये भी आपको लिख देते हैं, ये जो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके बनाया जाता है। इस तरह से जो है वर्तमान में झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है तो 5 प्रमंडल है। अब ये जो 5 प्रमंडल है इसका नाम और मुख्यालय जो है हम आपको एक बार बता देते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। क्या हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसका नाम और मुख्यालय भी आपको लिख देते हैं। 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आप लोग जो है बेहतर तरीके से समझ के जाइएगा। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा हजारीबाग। क्या हो जाएगा हजारीबाग। अब दूसरा क्या हो जाएगा तो दूसरा प्रमंडल है जो है आपका कौन सा, दक्षिणी छोटा नागपुर। कौन सा, दक्षिणी छोटा नागपुर। और दक्षिणी छोटा नागपुर का जो है मुख्यालय क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। तो इसका मुख्यालय है आपका रांची जिला। क्या हो जाएगा, रांची जिला। अब तीसरा प्रमंडल कौन सा है तो तीसरा प्रमंडल जो है आपका पलामू प्रमंडल। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या है तो इसका मुख्यालय जो है आपका हो जाएगा मेदिनीनगर। क्या हो जाएगा, मेदिनीनगर। और इस तरह से जो है आप लोग भी अगर लिख लिख के पढ़ रहे हैं तो गलती से भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। चौथा प्रमंडल कौन सा है तो चौथा आपका हो जाएगा संथाल परगना, ठीक है। क्या हो जाएगा, संथाल परगना। और संथाल परगना का मुख्यालय जो है आपका दुमका जिला है। क्या है, दुमका जिला। अब पांचवा जो आखिरी प्रमंडल बना है हम लोग का कौन सा तो कोल्हान प्रमंडल। और कोल्हान प्रमंडल कब बना है तो ये बना है 2003 में। और किससे अलग होके तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग होके। और ये कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय जो है आपका हो जाएगा चाईबासा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो है वर्तमान समय में आपके 5 प्रमंडल हैं। देखिए जो जिस प्रकार से हम लिख के पढ़ रहे हैं वैसे अगर आप लोग कर दिए तो कसम से कहते हैं कि आप जो है कम से कम जो है 10 साल तक तो है नहीं ही भूल पाइएगा। अब दूसरा नंबर का सवाल कहता है कि झारखंड निर्माण के समय उसमें कितने जिले थे। पहला है आपके 12, दूसरा है 24, तीसरा 18, चौथा है 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18। देखिए हमारा झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। किस राज्य से अलग होके तो बिहार राज्य से अलग करके जो है हमारा झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। लगभग जो है बिहार का 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। और बिहार के जो है 18 जिला लेके अलग झारखंड बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में जो है झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है, 24 है। लेकिन ये 6 जिले जो बनाए जाते हैं बाद में, तो ये 6 जिले जो है अलग अलग समय बनाए जाते हैं। तो कब कब बनाए गए हैं उसको जो हम डिटेल में आपको बता देते हैं। तो देखिए आपको बताते हैं कि 2001 में जो है 4 जिलों का निर्माण हुआ। कब तो 2001 में 4 जिलों का निर्माण हुआ। एक हो जाता है आपका कौन सा तो लातेहार जिला। और ये लातेहार जिला कब बनता है, तारीख सहित बताएंगे, हमारे पास वक्त है तो आराम से ही पढ़ना जरूरी है। तो लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल को, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को जो है लातेहार जिला बनता है।
अब दूसरा जिला कब बनता है, तो दूसरा जिला जो है आपका जामताड़ा जिला, और जामताड़ा जिला कब बनता है ये भी बताते हैं। तो जामताड़ा जिला बनता है 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को। उसके बाद तीसरा जिला कौन सा बनता है, तो तीसरा जिला जो है आपका बनता है सिमडेगा। सिमडेगा जिला कब बनता है, तो ये बनता है 30 अप्रैल 2001 को, 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा जिला बनता है। और चौथा जिला कब बनता है, तो चौथा जिला बनता है आपका सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां ये चौथा जिला बनता है। ये कब बनता है, तो ये भी 30 अप्रैल को बनता है, ठीक है, 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 2001 में जो है 4 जिलों का निर्माण होता है, और पहले कितना था 18, तो कितना हो गया, अब जिलों की संख्या 22 हो गया है। उसके बाद जो है फिर से जो है 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2007 को जो है 2 जिलों का निर्माण होता है। और ये 2 जिला कौन कौन है, तो आपको बता दें 23वां जिला बनता है आपका खूंटी जिला, और 24वां जिला आपका बनता है रामगढ़। तो इस तरह से जो है झारखंड में वर्तमान समय में कितने ज़िले हैं, तो आपके 24 ज़िले हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है निर्माण के समय, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 ज़िले। देखिए कितना विस्तार से आपको बता रहे हैं, आराम से बता रहे हैं, ऐसे ही पढ़िए, वक्त है तो ऐसे ही पढ़िए, ताकि आप लोग जो है 5, 10 साल, 15 साल जो है इन सवालों के जवाब को याद रख पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में अनुमंडल की संख्या कितनी है। अनुमंडल, और अनुमंडल को ही क्या कहा जाता है, उपखंड कहा जाता है, या उप डिवीजन भी कहा जाता है। पहला है 40, दूसरा है 35, तीसरा है 37, चौथा है 45। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 45। तो देखिए झारखंड में जो है वर्तमान में जो है अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 45 है। लेकिन जब झारखंड बना था उस समय झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी, तो उस समय झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 33 थी। कितना, 33 अनुमंडल था। कब, तो जब झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय 33 थी, लेकिन वर्तमान में जो है 45 हो गई है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं। पहला है 259, दूसरा है 324, तीसरा है 356, चौथा है 264। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 264। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में 264 प्रखंड है। कितने हैं, 264 प्रखंड है। लेकिन जब झारखंड का निर्माण हुआ था 2000 ईस्वी को, उस समय जो है झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी थी, तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या 210 थी। कितना, 210 प्रखंड थी। लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है, तो 264 हो गई है। और ये जो 264वां प्रखंड बना है, ठीक है, 264वां जो प्रखंड बना है, 264वां प्रखंड, ये कौन सा प्रखंड है मालूम है, तो ये आपका सरयू प्रखंड है। और इस सरयू प्रखंड को ही क्या कहा जाता है, सरजू प्रखंड कहा जाता है, जो कि आपका कहाँ है, तो ये आपका लातेहार जिला में है। इतना याद रखना है। तो 264वां प्रखंड आपका सरयू बना है, जो कि आपका लातेहार जिला में है। तो 4 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 264। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में गांव की संख्या कितनी है। पहला है 30,620, दूसरा है 31,520, और तीसरा है 32,620, चौथा है 33,520। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 32,620। तो 2011 के जनगणना के अनुसार देखते हैं तो झारखंड में जो है गाँव की संख्या कितना है, तो 32,620 गाँव है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ज़्यादा सटीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। पहला है 3,29,88,134, दूसरा है 3,30,88,134, और तीसरा है 2,39,88,134, और चौथा है 4,28,88,134। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3,29,88,134। ये जो है झारखंड की कुल जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। अब इसमें भी आपको क्या पूछ देता है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो पुरुषों की जनसंख्या हम आपको लिख देंगे तबे तो जानिएगा। पुरुषों की जनसंख्या है आपका 1,69,00,000, 1,69,30,315। ये क्या है, पुरुषों की जनसंख्या है। अब महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो महिलाओं की जनसंख्या है आपका कितना, तो 1,60,57,819। ये क्या है, झारखंड के महिलाओं की जनसंख्या है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
अच्छा, और एक चीज़ याद आ रहा है तो हम बता ही देते हैं कि हमारा जो झारखंड है जनसंख्या की दृष्टि से जो है पूरे भारत में कितना, तो 14वां स्थान रखता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3,29,88,134। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पहला रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा खूंटी, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोहरदगा। कम जनसंख्या लोहरदगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो लोहरदगा की जनसंख्या कितनी थी, तो लगभग थी आपका 4,61,790। ये क्या थे, लोहरदगा की कुल जनसंख्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार, और यह झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बन जाता है। अब लोहरदगा के जिक्र आया है तो लोहरदगा के बारे में और थोड़ा सा जो है हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो लोहरदगा है ये जिला कब बनता है, तो 1983 में। किस जिला से अलग होके, तो रांची जिला से अलग करके जो है लोहरदगा जिले का निर्माण किया जाता है। लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात है, एक का नाम क्या है, एक का नाम है नींदी, और दूसरा का नाम क्या है, घड़घड़िया। क्या नाम है, घड़घड़िया। इसके अलावा लोहरदगा में जो है एक बगड़ू पहाड़ है, क्या है आपका, बगड़ू पहाड़ है। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए, तो बॉक्साइट के लिए जो है बगड़ू पहाड़ फेमस है। इतना भी आपको याद रखना है। साथ ही लोहरदगा जो है झारखंड का ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। आपको बता दें कि वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन लोहरदगा प्लस खूंटी झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हो जाएगा आपका लोहरदगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी लोहरदगा जिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा जमशेदपुर, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो रांची जो है झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, और 2011 के जनगणना के अनुसार जो है रांची के जो है जनसंख्या कितनी थी, तो आपको बता दें 29,14,14,253 थी। इतना आपको याद रखना है, कितना, 29,14,253 जो है 2011 के जनगणना के अनुसार रांची जिला की जनसंख्या थी, और यह जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला होता है। अब रांची के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रांची जो है क्या है, वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। क्या है, ये झारखंड की राजधानी है, और ये जिला कब बनता है, तो 1899 ईस्वी में। इतना याद रखना है। अब रांची को जो है क्या कहा जाता है, तो रांची को जो है कहा जाता है झरनों का शहर। क्या कहा जाता है, झरनों का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि रांची जिले में जो है बहुत सारे जलप्रपात आते हैं, जैसे दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, आपका हुंडरू जलप्रपात, ये कहाँ है, तो आपके रांची जिला में है। इसीलिए जो है इसे झरनों का शहर या सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। अब रांची को जो है शहीदों का नगर भी कहा जाता है। अब शहीदों का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रांची जिला से जो है बहुत सारे जवान अपने देश के लिए शहीद हुए हैं। इसके अलावा रांची का मौसम जो है काफ़ी कूल होता है, इसलिए रांची को जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। ये सब बात जो है आपको याद रखना है। ठीक है, रांची। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी क्या है? पहला है 2,50,55,073, और दूसरा है 1,07,67,047, और तीसरा है 4,89,65,789, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2,50,55,073। ये जो है झारखंड की ग्रामीण आबादी है। एक्चुअली आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। इसमें जो है ग्रामीण आबादी कितनी है, ग्रामीण आबादी है 2,50,55,073। ये क्या है, ग्रामीण आबादी। लेकिन आपको ये भी तो पूछ सकता है कि ठीक है ये तो ग्रामीण आबादी है, तो शहरी आबादी भी तो बता दीजिए भैया। तो शहरी आबादी आपको हम बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो शहरी आबादी हो जाएगा आपका 79 लाख, कितना, 79,33,061। ये क्या है, आपका शहरी आबादी है, 1 करोड़ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 9 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2,50,55,073। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग और चौथा है धनबाद। यहाँ पर पूछा है कि आबादी के मामले में सबसे बड़ा शहर पूछा है, जिला नहीं पूछा है। इस बात को भी आप लोग गौर कीजिएगा। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर की बात आएगा तो कौन हो जाएगा आपका? धनबाद। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कहता तो आपका हो जाता रांची, लेकिन यहाँ पर शहर बोला है तो आपका हो जाएगा धनबाद। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब धनबाद का बात आया तो धनबाद जो है ये ज़िला कब बनता है? तो आपका 1956 में। धनबाद को क्या कहा जाता है? तो झारखंड का कोयला नगरी। क्या कहा जाता है? इसे जो है झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि धनबाद को जो है झारखंड का कोयला का राजधानी भी, भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। अब धनबाद में आपका क्या है? तो धनबाद में आपका मैथन डैम है। क्या है? धनबाद में मैथन डैम है। धनबाद में आपका क्या है? तो धनबाद में जो है वासेपुर नाम का शहर है, और वासेपुर शहर पर आधारित जो है बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि यह जो है झारखंड के धरती पर आधारित है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना रखता है। इसके अलावा आपको बता दें कि धनबाद जिला में जो है झरिया नामक एक स्थान है, और ये झरिया जो है पूरे भारत में जो है आपका कोयला के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका धनबाद जिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जनसंख्या के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला है 414, दूसरा है 355, तीसरा है 314, चौथा है 499। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर तो बताएंगे ही भाई साहब, लेकिन पहले हम बता देते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है। तो देखिए, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में जो है लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इतना आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या पूछता है कि झारखंड का जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा धनबाद जिला। धनबाद में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। कितना है? तो 1316 है। कितना है? 1316 धनबाद का है। लेकिन ये तो अधिक वाला बात हो गया। आपको ये भी तो पूछ सकता है कि झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा उत्तर सिमडेगा जो है झारखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। और कितना है? तो सिमडेगा का जो है 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 11 का तो है, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? पहला है 949, दूसरा है 950, तीसरा है 981, चौथा है 881। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर तो बताएंगे ही। सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि लिंगानुपात क्या है। तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, और इसी को जो है इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहा जाता है। तो आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड का लिंगानुपात 949 है। कहीं पर जो है 947 भी लिखा मिलेगा, कहीं पर 948 भी लिखा मिलेगा, कहीं पर जो है 949 भी लिखा मिलेगा, लेकिन ज़्यादा सटीक जो है 949 होगा। तो जो भी ऑप्शन में विकल्प में आपका मौजूद रहेगा तो उसी को आप लोग ठीक मार दीजिएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपको हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में जो है सबसे अधिक लिंगानुपात है। कितना है? तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है। यानी कि जो है पुरुषों से अधिक संख्या किसकी है? महिलाओं की है। कहाँ की? पश्चिमी सिंहभूम की। लेकिन ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड के किस जिला की जो है लिंगानुपात सबसे कम है? तो हो जाएगा आपका धनबाद का। कहाँ का? तो धनबाद का जो है सबसे कम लिंगानुपात है। कितना है? तो लगभग 908 है। इतना याद रखना है। चलिए, 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 949। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर क्या है? पहला है 77.7, दूसरा है 35%, तीसरा है 66.4 और चौथा है 55.4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर तो बता देंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं कि साक्षर किसे कहा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक भाषा को पढ़ सकता है और उस भाषा को लिख सकता है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? साक्षर कहा जाएगा। ठीक है, चाहे वो 1 क्लास पढ़ा हो या 10 क्लास पढ़ा है, वो क्या कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा।
और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की साक्षरता दर 66.4 है। कितना है? 66.4 है। इतना याद रखना है। इसमें भी आपको क्या पूछ सकता है कि झारखंड में जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपका रांची है। ठीक है, चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में जो है आगे कौन है, आपका रांची जिला है। लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि झारखंड के किस जिला की जो है साक्षरता दर सबसे कम है, तो हो जाएगा आपका पाकुड़। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में पाकुड़ जो है फिसड्डी है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के पुरुष साक्षरता दर कितनी है। पहला है 56.21, दूसरा है 67.3 और तीसरा 78.4, चौथा है 76.8। तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये डी 76.8। तो आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की साक्षरता दर 66.4 है। इसको 40 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो है पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो कितना है, तो आपका 76.84 लिखता है कहीं, और 8 भी सही हो जाएगा। और जिला की बात करेंगे तो पुरुष साक्षरता दर में कौन सा जिला आगे है, तो आपका रांची जिला आगे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो है एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग, तो आपको ये जानना जरूरी है कि झारखंड में जो है महिला साक्षरता दर कितनी है, तो है आपका 55.4। और महिला साक्षरता दर में सबसे आगे जिला कौन सा है, रांची। और सबसे फिसड्डी जिला कौन है, पाकुड़ है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 1990 के दशक में झारखंड में साक्षरता दर में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। पहला है 15%, दूसरा है 50%, तीसरा 75%, चौथा है 10%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 10%। 1990 के दशक में झारखंड में साक्षरता दर में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये था आज का जो है 10वां क्वेश्चन। रहने को 10 क्वेश्चन है तो 10 चौके 40, कम से कम जो है 35 से 40 सवालों के जवाब हम आप लोगों को बताए होंगे। ठीक है, अगर आप लोग कहिएगा तो क्लास को लंबा कर देंगे, और आप लोग जो है लाइक, सपोर्ट और कमेंट कीजिए जम के, ताकि आप लोगों का जो है प्रतिक्रिया हम जान सकें कि आप लोग जो है किस प्रकार के क्लास चाहते हैं और कितना लंबा क्लास चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना चाहिए। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।